चैतन्य मनोभीष्टं विश्वात्मं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं श्रीगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 57 57। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मतलब कि ऐसा व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में प्रतिष्ठित यानी अचल होता है। कैसा व्यक्ति? जो इस भौतिक जगत में ना तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ की प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है। ये भी एक द्वैत है, शुभ और अशुभ। हमें जनरली इस भौतिक जगत में 2 प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, या तो शुभ वस्तु प्राप्त होती है या अशुभ वस्तुएं प्राप्त होती हैं। यही है। जो प्रतिष्ठित जो अचल व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति है, वो दोनों में ही निराश नहीं होता। शुभ वस्तु हो चाहे अशुभ वस्तु हो, दोनों में ही वो रहता है। इसमें अच्छा 57 नहीं दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो भौतिक जगत में श्री प्रभुपाद लिखते हैं सदा ही कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा, जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, ऐसे जो अच्छे या बुरे से प्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावना में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावना में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावना अमृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। तो ये समाधि को प्राप्त व्यक्ति है, उसमें शुभ अशुभ इन सब से वो मुक्त रहता है, विचलित भी नहीं होता। तो सामान्यतः हमारे साथ क्या होता है कि जब हम कोई व्यक्ति को, शुभ व्यक्ति कुछ अच्छा करते हुए देखते हैं तो वाह कितना अच्छा है, और किसी को बुरा करते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं कितना बुरा, कितना गंदा व्यक्ति है। तुरंत हम उसको जज करते हैं, और जज करने के बाद धीरे धीरे अगर हमने एक व्यक्ति को 2-3 बार कुछ गलत करते हुए देख लिया तो हमारा मेंटलिटी ऐसे बन जाता है कि यस, ये व्यक्ति बुरा है। फिर अगर वो कुछ अच्छा भी करे तब भी हमें बुरा दिखता है। क्यों? क्योंकि हमने जज कर लिया है। फिर हमारे अंदर वो माइंड सेट हो जाता है। तो जनरली ये जब हम भक्तों के साथ में डील करते हैं तब भी हमें ऐसे देखने को मिलता है। भक्तों के साथ डील करते समय अगर किसी भक्त के बारे में आपने 3-4 बार बुरा देख के, या बुरा है ये व्यक्ति, ऐसे मेंटलिटी बना लिया, ना चाहते हुए भी आप उसके प्रति अपराध करते रहेंगे। ये टेंडेंसी होती है। और वास्तव में इस जगत में देखा जाए तो 2 प्रकार के ही व्यक्ति हैं। कौन से? एक तो जो बद्ध जीव हैं, एक जो वसुदेव अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे मुक्त जीव हैं।
तो अभी कुछ समय तक, जब तक इस्कॉन का ये चल रहा है, चेतन महाप्रभु का ये जो मिशन है चल रहा है, तब तक ऐसे लोग देखने को मिलेंगे। फिर मुक्त जीव देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कलयुग में, क्योंकि कलयुग में स्थिति बहुत खराब आने वाली है, तो हमें देखना चाहिए हम क्या वसुदेव अवस्था यानी कि शुद्ध भक्ति की अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, जिससे, क्योंकि शुद्ध भक्ति की अवस्था को जो प्राप्त है व्यक्ति, उससे गलती नहीं होती। उस अवस्था को हम प्राप्त नहीं है, तो हमें देखना चाहिए कि हम गलती करने वाले हैं और सामने वाला भी गलती करने वाला है, और हम भी गलत हैं, सामने वाला भी गलत है, और सामने वाला अभी अच्छा है, हम भी अच्छे हैं। क्योंकि ना तो कोई एक्सट्रीम बुरा है ना एक्सट्रीम अच्छा है, सब में कुछ बुराई है और कुछ अच्छाई है। ना तो दुर्योधन जैसे लोग हैं, ना सब अर्जुन जैसे लोग हैं या युधिष्ठिर महाराज जैसे लोग हैं, तो ऐसे लोग नहीं हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि 3 गुणों से प्रभावित होकर सारे लोग कार्य कर रहे हैं, और उसके कारण इसके पूर्व जो उसके ऊपर संस्कार बने हैं, इसके अनुसार इससे गलती या सही कार्य हो रहा है। तो गलती हो रही है, सही कार्य हो रहा है, उससे हमें सीख लेना चाहिए। उसके लिए हमें घृणा नहीं करना चाहिए, छी कितना व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, अभी हम उसके पास जाएंगे भी नहीं, उसको देखेंगे भी नहीं। ऐसा मेंटेलिटी अपराध का कारण बनता है। और जब व्यक्ति ऐसे अपराधों से भर जाता है, अपराध करता है बार बार, तो ये भक्ति को डुबोने का कार्य करता है। क्योंकि जो वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं, उनके साथ क्या होता है, उनकी भक्ति लता नष्ट हो जाती है। मतलब भक्ति का अंकुर हमारा निकला नहीं, लता तो बात दूर है, मतलब कि वो बीज निकलने से पहले ही नष्ट हो जाएगा। श्रद्धा श्रद्धा नष्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास श्रद्धा के अलावा कुछ है नहीं। तो ये है दूसरा, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाज स्थिति किम प्रभाषित हमारा चल रहा था। तो किम प्रभाषित मतलब कैसे वो डीलिंग होती है उसकी, कैसे वो आंसर करता है, कैसे शुभ अशुभ के प्रति उसका रिएक्शन। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि शुभ अशुभ के प्रति वो दोनों ही वस्तुओं में ना घृणा करता है, ना उससे प्रभावित, सुख में बहुत उसकी अच्छाई के प्रति बहुत प्रभावित रहता होता है कि अरे कितना अच्छा वस्तु प्राप्त हुआ। दोनों को वो प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत देखता है। हरे कृष्णा। मुझे लगता है आप लोगों को वीडियो ऑन करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। ऐसे लगता है कि जैसे कि ब्रह्म ज्योति में क्लास चल रही है। ब्रह्म ज्योति होता है ना, निराकार ब्रह्म, किसी का कोई आकार नहीं, सफेद व्हाइट वॉश है किसी घर में और व्हाइट रोशनी है, उसमें व्हाइट कपड़े पहन के हम निकल गए। ठीक है, अगला श्लोक। यदा संहर्ते चायं कूर्मोऽङ्गानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो अभी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या करता है, जब इंद्रिय विषय पास में आते हैं, क्या करता है, जैसे ही इंद्रिय विषय चारों तरफ वो देखता है, इंद्रिय विषय आसपास हैं, तो वो क्या करता है, अपने सारी इंद्रियों को अंदर खींच लेता है। फिर वो ऐसा नहीं करता कि अरे बाहर घूमने गए, सामने अरे चाट का ठेला लगा है बढ़िया, उसने तड़का लगाया है, हम भूल गए कि हमें ऑनियन गार्लिक नहीं खाना है और खा लिया, तो क्या होगा, 4 नियम भंग कर दिया आपने। ऑनियन गार्लिक, ऑनियन गार्लिक किसमें, तमोगुणी भोजन है। तमोगुणी जब हम खाएंगे तो हमारी चेतना भी तमोगुणी होगी। तो वैसे ही आँख के लिए सिनेमा घर, सिनेमा के अलग अलग चीजों के पोस्टर चारों तरफ लगे रहते हैं। अगर हमने आंखों को एक्टिव करके रखा है कि यस तुम जो भी देखते हो एकदम परफेक्ट है, तो क्या होगा, वो हमारी इंद्रियों को, मन को खींच के ले जाएगी। क्योंकि कैसे ये कार्य करता है कि सारी इंद्रियां मन को मैसेज देती हैं। तो जब मन के पास मैसेज जाता है, आप बोलते हैं मन मन ये बहुत अच्छा है, मन कहता है यस ये 100% बहुत अच्छा है।
आँख कह रही है मेरी, तो मन फिर उधर को भागेगा। कान बोलेगा ये म्यूजिक अच्छा है, तो वहां हो जाएगा। लेकिन जिसने अपनी इंद्रियों पर शास्त्र बुद्धि का संयम लगाया है, वो व्यक्ति क्या होगा, ये कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को अंदर खींच सकता है। और जब वो उसको देखेगा कि अरे अभी तो मंदिर और भक्त लोगों के बीच में है, तो मंदिर में जाके भक्त क्या करता है, बाहर तो खींच के रखता है, इंद्रियों को पूरा बंद करके सिकोड़ के रखता है। लेकिन जब मंदिर के अंदर आता है तो भगवान के दिव्य दर्शन करता है, भगवान का प्रसाद खाता है, और अपनी जीभा से भक्तों के बीच में वार्ता करके भगवान का गुणगान करता है, कानों से कथा का श्रवण करता है। इस तरीके से सारी इंद्रियों को वो सेवा में लगाता है। यहाँ पे श्री रूपपाद बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए, वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। तो यहाँ पे इंद्रियों की तुलना किससे की गई है, सर्प से। और व्यक्ति को कैसे होना चाहिए, योगी को, भक्त को सपेरे के जैसा होना चाहिए। सपेरा बीन बजाता है और सर्प को कंट्रोल कर लेता है। वैसे ही हमारी इंद्रियों की, आप लोग अगर प्रसाद मंत्र बोलते होंगे, जब हम प्रसाद लेते हैं तो प्रसाद से पहले प्रसाद मंत्र बोलते हैं। महाप्रसादे गोविंदे नामो ब्राह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नैव जायते, ऐसे बोलते हैं ना। अगर नहीं बोलते हैं तो आप लोग सर्च करके वो पूरा डाउनलोड कर लीजिए, उसका वो याद कर लीजिए। शरीर अविद्या जाल जड़ेन्द्रियता है काल, जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जीवा अति लोभ में सुदुर्मति, ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दया में करिवारे जिह्वा जाए। तो भगवान प्रसाद देते हैं जिससे हम जीवा को जय कर सकते, नहीं तो हमारी स्थिति क्या है, कैसी है, तार मध्य जीवाती, जीव को बहुत लोभ में दुर्मति कहा गया है। और इस संसार में क्या बोला गया है, शरीर अविद्या जाल, जो अविद्या का जाल है ना शरीर। आपने देखा है मछली जब होती है, फंसती है समुद्र में, तो क्या होता है, एक जाल रहता है। जाल में जब जीभा, उसे उसमें क्या होते हैं, कुछ दाने डाले जाते हैं, तो मछली वो जीभा के टेस्ट के लिए उन दानों के पास जाती है। जड़ेंद्रियता है काल, और ये जो हमारी जड़ेंद्रिय है ना, अलग अलग जितने भी जड़ेंद्रिय हैं, आंख कान नाक जीभ का हाथ पैर कर्मेंद्रिय, ये सब क्या है, जड़ेंद्रिय। ताहे काली, काल रूपी सर्प के जैसे हैं। और ये विषय सागर फैला हुआ है, उसमें क्या है, मछली रूपी जीव उसको चखना चाहता है, और जैसे चखना चाहता है ये काल रूपी सर्प उसको डसते हैं, और डसते हैं तो उसको बहुत दर्द होता है। लेकिन फिर भी वो उसको भूल के क्या सोचता है कि अरे इंद्रिय विषय भोग करने को मिल रहा है, और इस तरह से वो फंस जाता है और शरीर में फंसा रह जाता है, और अनेक तरीके की यातनाएं भोगता रहता है। तो इसलिए हमें इससे सावधान रहना चाहिए। इंद्रियों पे संयम रख के हमें कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए, बाहर की चीजें नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जो भक्ति शुरू होती है जीव से शुरू होती है, जीव से भगवान का कीर्तन करना और स्वादु प्रसाद खाना। आप में से सभी लोग ने ये अंदाजा लगाया होगा, पहले टाइम जब वो इस्कॉन में आए तो उन्होंने पहली बार प्रसाद खाया, प्रसाद का सबसे ज्यादा इम्पेक्ट पड़ा है। उसके बाद कथा वगैरह इन सारी चीजों का इम्पेक्ट बाद में आता है। सबने फील किया होगा, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होता है मन, तो धीरे धीरे प्रसाद खाते खाते हमारा मन चेंज होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, हम फिलोसफी को धीरे धीरे समझते हैं, कीर्तन सुनते हैं कानों से, तो श्रवण कीर्तन और प्रसाद यही काम में आते हैं। फिर धीरे धीरे फिलोसफी तो बहुत धीरे धीरे अंदर जाती है, जो श्रवण में केवल कीर्तन ही और प्रसाद, ये पहले अंदर जाता है, तो प्योरिफिकेशन होता है, फिर धीरे धीरे कार्य होता है। ठीक है, 8 बज गया, तो अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसलिए लास्ट वाला, इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया, 57, अच्छे और बुरे में अपरिवर्तित रहते हैं। इसमें अच्छे बुरे में अपरिवर्तित रहने में एक वस्तु और है कि हम बुराई जब देखते हैं, तो बुराई हम कब देखते हैं, जब हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। ईगो, जब हमारा ईगो बहुत ज्यादा हाई होता है तब हम बुराई बहुत ज्यादा ढूंढते हैं। तो हमें समझना चाहिए ईगो कब बढ़ता है हमारा।
ईगो तब बढ़ता है जब व्यक्ति सोचता है कि वो परफेक्ट है, तब वो दूसरों को जज करके कि ये गलत है, मैं इससे श्रेष्ठ हूँ, और उससे घृणा करता है। अब देखना, आप कभी भी किसी व्यक्ति से घृणा करेंगे तो आपके मन में ये विचार जरूर होगा कि आप उससे श्रेष्ठ हैं। तो हमें समझना चाहिए, हिज होलीनेस राणानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि एक व्यक्ति ने अगर अपने जीवन में कोई एक भी मिस्टेक की है तो उसके लिए उसको हमेशा याद करके रिग्रेटफुल होना चाहिए, उसके लिए उसको क्या कहते हैं, खेद होना चाहिए, अंदर गिलानी होनी चाहिए, और उसको गिलानी महसूस करते रहना चाहिए। जब तक उसके अंदर ये गिलानी की भावना रहेगी तो वो हम्बल रहेगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी मिस्टेक्स के प्रति फॉरगेटफुल है तो वो ईगोइस्टिक बन जाएगा। इसलिए हमें, इवन वो कहते हैं कि अगर 50 साल पहले भी किसी ने कोई मिस्टेक की है और 50 साल से कोई गलती नहीं की है, तब भी उसने 50 साल पहले जो गलती की है उस गलती को हमेशा याद रखना चाहिए, 50 साल पहले भी जो गलती की है, और उसके लिए उसे विनम्र रहना चाहिए कि मुझसे ये गलती हुई थी तो सामने वाले से भी गलती हो सकती है। तो ये हमें हम्बल रखने में बहुत सहायता करता है। हरे कृष्णा। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरि गौर, हरि प्रणाम, हरि हरि बोल।